नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। मैं अखिलेश मिश्रा। आज लेकर के आए हैं हम विशेषण। मित्रों, विशेषण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो सामान्य हिंदी सामान्य व्याकरण के अंतर्गत जो है ये आता है। सामान्य हिंदी में सामान्य व्याकरण के अंतर्गत आता है। विशेषण वह विकारी शब्द है जो हर हाल में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। संज्ञा सर्वनाम आपको पता ही है, ये हर हाल में संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है। विशेषण हम देखते हैं दोस्तों, विशेषण होता कितने प्रकार का है। विशेषण के प्रकार जो हैं, एक तो पहला है सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण हो गया। दूसरा है गुणवाचक। और तीसरा है संख्यावाचक। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक और संख्यावाचक। एक एक हम समझेंगे अलग अलग, तब हमको ज्यादा विशेष समझ में आएगा। वैसे हम देखेंगे जो है तो विशेषणों की संख्या हिंदी में बहुत ज्यादा है, लेकिन हम थोड़ा सा समझेंगे अगर तो ज्यादा आसानी से जो हमें समझ में आएगा। एक एक हम पढ़ते हैं अलग अलग से। पहले हम सार्वनामिक विशेषण के विषय में पढ़ते हैं। ये दोनों हम मिटा देते हैं, इसको भी हम आगे जो है इसको फिर से हम बताएंगे। सार्वनामिक विशेषण वह विशेषण होता है जो सार्वनामिक, पहले ही सार्वनामिक लग गया है इसमें। सार्वनामिक का मतलब क्या है कि जो सर्वनाम यदि किसी संज्ञा के पहले आ जाए तो उसको सर्वनाम नहीं कहेंगे हम, बल्कि क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। जैसे संज्ञा के पहले आ जाए, इसमें एक चीज और है कि पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। कौन सा, यहां एक बार बता देते हैं। पुरुषवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक में मैंने बताया था मैं, तुम, आप, ये हो गया। और निजवाचक वाला आप, इसको छोड़ करके यदि कोई अन्य सर्वनाम जो है संज्ञा के पहले आ जाए तो वह सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे हम देखते हैं, वह लड़का, यह घर, यह किताब, अन्य बहुत सारे उदाहरण। तो इसमें लड़का क्या है, एक संज्ञा है, घर एक संज्ञा है, किताब एक संज्ञा है। इसके पहले क्या आ गया, वह, यह, ये सब क्या है, एक विशेषण, ये सर्वनाम है। तो यदि संज्ञा के पहले सर्वनाम आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। वही उसी को हम क्या बोलते हैं, सार्वनामिक विशेषण। तो वैसे परीक्षा में पूछ भी लिया जाता है, कम पूछता है, ज्यादा भी पूछ सकता है कभी। हमको इतना समझना है कि यदि संज्ञा के पहले कोई सर्वनाम आ जाए तो फिर हम जो है उसे सार्वनामिक विशेषण कहें। देखिए, व्याकरण जो है ये परिभाषा पर चलता है। परिभाषा पर खरा उतार देंगे अगर, तो फिर व्याकरण में गलतियां होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सार्वनामिक विशेषण ये आपके समझ में आया होगा। अगर संज्ञा के पहले सर्वनाम आ जाए तो फिर जो है वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा, वो सर्वनाम नहीं कहलाएगा। इतना ध्यान रखना है आपको। ये सार्वनामिक जो है ये विशेषण का जो है एक अंग है। दूसरा विशेषण मैंने बताया था गुणवाचक। गुणवाचक ये गुणवाचक विशेषण वो होता है, गुणवाचक विशेषण। विशेषण की परिभाषा यही ना है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता हर हाल में, हर स्थिति में बताए, वह विशेषण है। यहां हम देखते हैं विशेषण क्या, गुणवाचक, जिससे, जिस शब्द से संज्ञा के या सर्वनाम के स्थान, काल, गुण इत्यादि दशा
इन सब चीजों का बोध हो, वह गुणवाचक विशेषण है। इसमें देखते हैं कई तरह से जो है कई चीजें इसमें आती हैं। जैसे काल है, काल माने आप समझ ही रहे हैं क्या होता है, समय। अगर समय सूचक कोई शब्द है, कोई पद है और वह जो है संज्ञा की विशेषता बता रहा है तो वह जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। इसमें देख लेते हैं, काल में जो है 3 तो काल है ये हैं, कौन से, भूत, वर्तमान, भविष्य। इसके अलावा क्या है, अगला, पिछला, नया, पुराना, ताजा। ताजा कैसे काल है, ताजा कैसे समय, भाई कोई वस्तु जो है वो एक समय में ही ताजी रह सकती है, कुछ समय के बाद वह बासी हो जाएगी, ताजी नहीं रह जाएगी। जैसे ताजा है, ताजा क्या है, ये काल में है। अगर कहा जाए फल ताजा है तो विशेषण उसमें फल क्या है, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, फल ताजा है, फल ताजा है। अब फल क्या है, संज्ञा है, और ये है कैसा, ताजा है। ताजा क्या है, ये कालवाची, ये काल का बोध कराता है ताजा हमको। या भूत वर्तमान भविष्य का कोई शब्द हो, अगला है, अगले जन्म में, पिछले जन्म में, नया है, पुराना है, ताजा है, ठीक है। मौसमी है, एक शब्द और भी है, मौसमी। ये सब क्या है, ये जो है कालवाचक, और काल का जब परिचय हमको कराएंगे तो वो फिर जो है ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। मैंने बताया ना कि संज्ञा का गुण अगर लक्षित हो किसी शब्द से तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। गुण के अलावा जो है, काल के अलावा जो है इसमें स्थान भी आता है। हम देखते हैं, इसे तो उम्मीद है समझ ही रहे होंगे, आप समझ ही गए होंगे। ताजा इंपॉर्टेंट है, इसमें नया पुराना भी है, अगला पिछला, भूत वर्तमान भविष्य। मतलब काल का मतलब समय है। अगर समय की सूचना वो देर समय का सूची लक्षित कर रहा है, समय संज्ञा को जो है, तो वह जो है गुणवाचक संज्ञा विशेषण के अंतर्गत आएगा। फिर देखते हैं दूसरा, हम एक तो काल हो गया, दूसरा स्थान के अनुसार। स्थान, स्थान के अनुसार यदि विशेषण आ रहा है तो भी गुण है। जैसे देखते हैं, हम कहते हैं भारतीय, अमेरिकी, दायां, दायां, बायां, है ना। दायां बायां जो है, पूर्वी, पछियां, क्षेत्रीय। एक स्थान क्या है, जैसे स्थानवाची किसी वस्तु, स्थान या गुण के नाम को तो हम संज्ञा कहते हैं, लेकिन उस वस्तु, स्थान या गुण से यदि कुछ मतलब जो है विशेषण बन जाए तो फिर क्या है, वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। जैसे भारत क्या एक संज्ञा है, भारत से भारतीय यदि हम कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, विशेषण। वो भी कौन सा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। और गुणवाचक विशेषण ये स्थान विशेष के उद्देश्य से। पंजाबी है, जैसे कह देते हैं भारतीय व्यंजन, भारतीय साहित्य, भारतीय इतिहास। जहां भी हम जोड़ेंगे, इतिहास संज्ञा है लेकिन भारतीय उसमें क्या है, उस संज्ञा की विशेषता बता रहा है, वो विशेषण है। और कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। यह ध्यान रखना है आपको। पंजाबी, पंजाबी भंगड़ा हो गया, पंजाबी, कुछ भी पंजाबी लगा करके अगर हम कहते हैं संज्ञा में तो फिर संज्ञा की विशेषता जब बताता है, पंजाब तो संज्ञा है, कोई दो राय नहीं इसमें है, लेकिन पंजाबी क्या है, यह एक विशेषण है। यही चीजें हमको जाननी, यही समझनी है जो है। इसी को अगर हम समझ गए तो मैं गारंटी लेता हूं इस बात की कि आपका विशेषण जो है वो गलतियां विशेषण में आपसे नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी। दायां बायां है, अच्छा दायां बायां क्या है, पूर्वी पश्चियां क्या है। अरे भाई पूरब में हम जाएंगे, पूरब दिशा में हम जाएंगे तो क्या एक स्थान ही तो होगा वो। पश्चिम में जाएंगे तो फिर क्या है, एक स्थान ही है। दायां है,
दाएं जाएंगे, बाएं जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्थान ही है, स्थान विशेष अगर लक्षित हो जो है संज्ञा में, तो आप हम जान जाएं कि मतलब निश्चित रूप से क्या है, ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। इसके अलावा देख लेते हैं हम आकृत। यदि यदि क्या है, आकृत, आकृत यदि लक्षित हो, जैसे क्या है, काल लक्षित हो, स्थान लक्षित हो, आकृत लक्षित हो। आकृत में क्या है, आकृत कई तरह की आकृतियां होती हैं, सीधा, टेढ़ा, है ना, सीधा टेढ़ा हो गया, इसके बाद तिरछा हो गया। इस तरह की आकृतियां कोई अगर लक्षित हो तो फिर आप जान लीजिए निश्चित रूप से गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा वो। इसके अलावा देखते हैं हम, इसमें और क्या आता है, रंग। रंग इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। अगर कोई भी रंग, नीला, पीला, लाल, हरा, बैंगनी, जो भी रंग है, जितने भी रंग हैं, इसमें अगर कोई भी एक रंग देखिए, धुंधला भी रंग होता है, धुंधला। अब परीक्षा में दे दिया धुंधला, पूछेगा धुंधला जो है व्याकरण के दृष्टिकोण से क्या है, ये संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है कि क्रिया है, अव्यय है, क्या है। तो ये धुंधला क्या है, क्योंकि रंग है ये धुंधला, इसलिए क्या है, यह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत है कि विशेषण का एक जो है लक्षण है, यह विशेषण है, निश्चित रूप से विशेषण है। कोई भी रंग आ जाए, पीला आ जाए, नीला आ जाए, लाल आ जाए, तो फिर क्या है, ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं, रंग समझ में आ गया, कोई भी रंग हो वह विशेषण होता है। फिर देखते हैं हम दशा। दशा में क्या है, जैसे दुबला, मोटा, पतला, पतला दुबला तो खैर एक ही है, पतला हो गया। इसके बाद गरीब, अमीर, जैसे कहा जाए ना वो गरीब आदमी, वह अमीर आदमी है, तो गरीब क्या है, ये दशा है। और दशा किस चीज में आती है, दशा निश्चित रूप से एक विशेषण है, ये कोई दो राय नहीं, कोई शंका नहीं इसमें है कि जो दशा अगर किसी से जो है लक्षित हो तो वह क्या है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। दशा के अलावा जो है इसमें देखिए गुणवाचक विशेषणों की संख्या सबसे ज्यादा हिंदी में है। एक विशेषण की, इस गुणवाचक विशेषण की एक विशेषता यह भी है कि इसमें सा जो है, ये सादृश्य मूलक पद जोड़ करके हम गुणों को जो है हम कम कर देते हैं। जैसे लंबा एक विशेषण है, लंबा, ऊंचा, नीचा, छोटा, ये क्या है, विशेषण है। विशेषण में क्या, इसको लंबा अगर है तो लंबा में अगर हम सा जोड़ दें, सादृश्य मूलक पद जोड़ दें, सा अगर लंबा सा, टेढ़ा सा, तो लंबा कहने से तो लंबा पूरा जो है पता चलता है ना उससे, लेकिन अगर सा जोड़ देंगे तो लंबा सा, लंबा नहीं है लेकिन लंबे जैसा कुछ जो है वो दिख रहा है, तो उसका जो है इसका गुण जो है वो क्या होगा, विशेषण का कम हो जाएगा। इसको जोड़ करके हम कम कर देते हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं, गुणवाचक विशेषण हो गया। फिर हम देखते हैं संख्यावाचक, तीसरा था संख्यावाचक। इसमें हम निश्चित संख्यावाचक देख लेते हैं। हम निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक में क्या है, गणना है, क्रम है, आवृत्ति है, समुदाय है और प्रत्येक है, प्रत्येक बोधक। समुदायवाचक है, आवृत्तिवाचक है, क्रमवाचक है और गणनावाचक है। ये 5 निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण हैं
इसके 5 भेद हैं, जिसमें गणनावाचक में क्या है 1 2 3, क्रमवाचक में क्या है पहला, ध्यान से समझिएगा, दूसरा और तीसरा। ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि जब पूछेगा कि 1 2 3 इस तरह के कौन से मतलब विशेषण में आएगा, तो ये गणनावाचक विशेषण में आएगा, निश्चित संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत आता है। पहला दूसरा तीसरा क्या है, इसमें जो है ये क्रमवाचक के अंतर्गत आता है, पहला दूसरा तीसरा। इसमें है क्या है दुगुना, आवृत्तिवाचक में दुगुना, तिगुना और चौगुना। इसमें देख लेंगे दुगुना तिगुना चौगुना, जैसे कहेंगे हम दुगुना, उसका दुगुना वह जो है ज्यादा बेहतर है, या तिगुना उसका, जब इस तरह से गुना लगा देंगे उसमें हम, तो क्या होगा आवृत्ति सूचक विशेषण के अंतर्गत वो आ जाएगा। समुदायवाचक में क्या है दोनों, तीनों या चारों, इस तरह से कहेंगे तो क्या होगा, क्योंकि दोनों क्या है एक समुदाय में जब बताएगा वो, तो क्या है समुदायवाचक विशेषण किसके अंतर्गत आता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। फिर क्या है प्रत्येक बोधक, प्रत्येक का मतलब हर एक, एक एक, सवा सवा, सवा सवा, पाव पाव, सवा सवा, हर एक, एक एक, ये क्या है प्रत्येक बोधक विशेषण के अंतर्गत आता है। इतना जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो है ये इतने भेद 5 हैं इसके। पहला क्या है गणनावाचक, गणनावाचक में क्या है 1 2 3, जब हम गणना करते हैं गिनती करते हैं तो क्या है गणनावाचक विशेषण है। फिर उसके बाद क्रमवाचक विशेषण में क्या है पहला दूसरा और तीसरा। आवृत्तिवाचक में क्या है दुगुना तिगुना, जब हम कर देते हैं दुगुना तिगुना चौगुना 5 गुना, ये जब हम करते हैं गुना में तो फिर क्या होता है आवृत्ति सूचक होता है। इसके अलावा समुदायवाचक दोनों तीनों चारों पांचों, इस तरह से करेंगे तो प्रत्येक बोधक में प्रत्येक का मतलब हर एक, जैसे पाव पाव, एक एक पाव, कुछ भी कोई भी सामान, एक एक पाव अमरूद हर व्यक्ति को दे दीजिए, सवा सवा किलो सबको प्रसाद दिया गया, ये क्या है सवा सवा पाव पाव एक एक हर एक प्रत्येक, ये क्या है प्रत्येक बोधक विशेषण का जो है ये एक उदाहरण है। आगे देखते हैं हम, संख्यावाचक हुआ निश्चित संख्यावाचक, उसके बाद फिर है अनिश्चित संख्यावाचक में, जैसे क्या है ये निश्चित संख्यावाचक के 5 भेद हुए, अनिश्चित संख्यावाचक में थोड़ा सा देख लेते हैं। अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक में जैसे कुछ या बहुत, थोड़ा भी आ जाएगा। जैसे कहते हैं कि बहुत धन मिल गया, धन क्या है संज्ञा है, बहुत क्या है उसकी विशेषता विशेषण है, और यह है कि इसमें अनिश्चित संख्यावाचक में कुछ धन दे दीजिए, कुछ रुपए दे दीजिए, कुछ पैसे दे दीजिए, इस तरह से जहां ये आता है यह अनिश्चित संख्या है, कोई निश्चित नहीं है, कुछ मतलब कितना कोई निश्चित नहीं है, तो क्या है यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट जो है सबसे ज्यादा, ये संख्यावाचक तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट है जिसमें मैंने बताया था आपको, जिसमें किसी नाप तौल, किसी संज्ञा की नाप तौल जिसमें लक्षित हो, वो क्या होता है परिमाण बोधक। परिमाण वाचक या बोधक, परिमाण का बोध हो, परिमाण जिससे लक्षित हो, जैसे क्या कहते हैं 2 गज, इसमें गज आता है, मीटर आएगा, बिगहा बिस्वा आएगा, ये जहां मतलब एक परिमाण जहां मतलब जो है दिया जाए, किसी चीज की नाप तौल निश्चित की जाए जो है किसी संज्ञा की, तो वो क्या है परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अब परिमाणवाचक इतना ध्यान रखना, विशेषण के 3 जो है वो भाग हैं। सबसे पहले क्या है सार्वनामिक विशेषण है, संख्यावाची विशेषण है, परिमाण बोधक विशेषण है। परिमाण में मैंने बताया जैसे क्या है 2 गज जमीन, या मीटर भी है, 1 मीटर कपड़ा दे दीजिए, जहां
जैसे सवा पाव, पाव मतलब क्या, एक परिमाण है। 1 किलो दूध दे दीजिए, किलो क्या है, कोई संख्या तो है नहीं वो, लेकिन एक परिमाण है वो। किलो में मतलब किसी चीज में नाप करके हम देते हैं, किलो भर, पाव भर, ये क्या है, एक परिमाण है। गज, मीटर, बीघा, विस्वतक, इसमें सब क्या है, एक परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। ये उम्मीद है कि समझ ही गए होंगे आप। आगे हम देखते हैं विशेषण जो है, इसके अलावा एक प्रविशेषण होता है। प्रविशेषण, प्रविशेषण का मतलब क्या है, जो विशेषण की भी विशेषता बताए। जैसे सुंदर क्या है, एक विशेषण है, सुंदर विशेषण है। दुबला विपायक विशेषण है। मोटा पतला भी विशेषण होता है। सुंदर क्या है, सुंदर तो विशेषण है, लेकिन कहा जाए कि राधा बहुत सुंदर है, राधा, यहां जोड़ दिया जाए बहुत, बहुत सुंदर है। सुंदर क्या है, विशेषण है, लेकिन बहुत क्या है, बहुत इसका भी विशेषण है। तो यदि विशेषण का भी विशेषण आए तो क्या कहलाता है, वो प्रविशेषण कहा जाता है। उसी तरह से दुबला है, कहा जाए बालक दुबला है, लेकिन बालक बहुत दुबला है अगर कर दिया जाए तो बहुत क्या है, बहुत जोड़ने से क्या है, विशेषण की भी विशेषता आ जा रही है, तो क्या है, यह प्रविशेषण के अंतर्गत आएगा। एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम जोड़ देना चाह रहे हैं। विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की अवस्था, 3 अवस्था होती है विशेषण की। पहली है मूलावस्था, फिर है उत्तरावस्था, और है उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। इससे क्या है, इससे जो है तुलनात्मक विशेषण जो है वो निकल करके आता है। जैसे मूलावस्था में क्या है, कोई चीज मूल रूप में है, जैसे सुंदर, सुंदर क्या है, सुंदर तो है ही, ये मूल रूप में है। उत्तरावस्था में क्या हो जाएगा, सुंदरतर, सुंदरतर। और उत्तमावस्था में क्या है, सुंदरतम, सुंदरतम। यहां क्या है, सुंदर, केवल सुंदर वही सुंदर है, सुंदरतर क्या है, उससे सुंदर है, और सुंदरतम क्या है, सबसे सुंदर है। यह इस तरह की जो है तुलना, जब तुलनात्मक रूप से यह किया जाए तो क्या है, यह जो है विशेषण की जो है अवस्था के अंतर्गत इसको देखेंगे। 3 तरह की विशेषण की अवस्थाएं हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ये इसी तरह से कोई भी शब्द सुंदर है, चाहे मतलब और कोई भी शब्द आप जोड़कर देख लेंगे, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, इस तरह से जो है विशेषण